वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इग्नू का असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इग्नू में एडमिशन तो करवा लेते हैं, लेकिन जब बात असाइनमेंट की आती है तो प्रॉब्लम होने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि असाइनमेंट अब कैसे बनाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और वे अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनके लिए इग्नू एक बेस्ट साधन होती है। तो दोस्तों, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना ये है कि इग्नू द्वारा जो आपको क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया जाता है असाइनमेंट के लिए, उसे तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। फिर आप असाइनमेंट पेपर को ले आएं, फिर उसमें आप क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना शुरू कर दें। दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर्स जितने शब्दों में आपको लिखने के लिए कहा जाए आप उतने ही शब्दों में लिखें। उससे कम या अधिक शब्दों में आप क्वेश्चन के आंसर्स कभी न लिखें। जैसे कि दोस्तों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अधिकतम अंक इसका 40 है। क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण बच्चों की वर्तमान शैक्षिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर हमें 1000 शब्दों में लिखना है और ये अधिकतम अंक 40 नंबर का है। तो यहाँ से हमने लिखना शुरू किया और 1000 शब्द हमारा जहाँ पर ख़त्म हो गया वहाँ पर हमने लिखना फिर छोड़ दिया। इसके लिए आपको सभी पेजेस में पेज नंबर लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप पेज नंबर को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही लिखें। इस तरह से आप टॉपिक वाइज बना करके आप क्वेश्चन का आंसर आप लिखते जाएं। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लिखते जाएं। इस तरह से दोस्तों, जब हमारा क्वेश्चन के आंसर का 1000 शब्द जब कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब यहाँ हमें मध्यम श्रेणी के उत्तर प्रश्न लिखने होते हैं और ये अधिकतम अंक 15 अंक के होते हैं। क्वेश्चन है हमारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये कुल 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर इसका कुल आंसर 500 शब्दों में लिखा। दोस्तों, जब ये हमारा 500 शब्द का आंसर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं और फिर बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से दोस्तों, जब हमारा असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है तब बात आती है यहाँ पर सबमिट करने की। इस तरह से देखिए, ये हमने यहाँ पर असाइनमेंट को लिख करके पूरा रेडी कर लिया है। एक साइड हमने लिखा है। आप पेज के दोनों साइड भी लिख सकते हैं या एक भी साइड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, असाइनमेंट लिखकर कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों, आप इग्नू के साइट से आपको ये प्रिंट करवाना होगा। ये है आपका, देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसमें दोस्तों आपको अध्ययन कोड, कार्यक्रम, इनरोलमेंट नंबर, नाम, पता, एड्रेस, विषय क्रमांक, सत्रीय कार्य कोड, जमा करने की तिथि, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल नंबर और ये सब जो है ये आपको उसमें उपलब्ध रहेगा। इसके साथ दोस्तों एक और पेज अटैच रहेगा, एक ये पेज, ये देखिए, टू बी फिल्ड इन बाय इवैल्यूएटर। तो ये दोस्तों ऑफिस वर्क के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। ये देखिए ये पेज।
तो दोस्तों ये जो है असाइनमेंट का लास्ट पेज है, इसे असाइनमेंट के सबसे नीचे पेज में रखेंगे और इसके ऊपर में जो फर्स्ट पेज रहेगा हमारा वो असाइनमेंट के ऊपर में रहेगा ये। और इसमें फिर हम अपना सारा फिल कर देंगे, सक्रिय कार्य असाइनमेंट। यहाँ पर जो मेरा स्टडी सेंटर कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या प्रोग्राम है ये लिखेंगे, नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, विषय क्रमांक लिखेंगे, विषय का शीर्षक लिखेंगे, सक्रिय कार्य कोड, जमा करने की तिथि, ईमेल, टेलीफोन और ये दिनांक, हस्ताक्षर आप ये भर लीजिएगा। इन बॉक्सेस को फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक टिकट मिलती है। इस टिकट में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नेम, कोर्स कोड, असाइनमेंट। और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट, ये जो है ऑफिस वर्क के लिए होता है जो दोस्तों जो आपको यहाँ से फाड़ करके आपको दिया जाता है। आप इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि इस टिकट को इसके ऊपर में आपको ऐसे कवर कर देना है और फिर आपको यहाँ पर पिनअप कर देना है। और जब आप यहाँ पर पिनअप कर देंगे दोस्तों, उसके बाद ये असाइनमेंट जो है आप सबमिट करने के लिए यह पूरी तरह से रेडी है, आप इसे सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। इस पेज में दोस्तों आपको कुछ भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिस यूज के लिए होती है। धन्यवाद।